फिल्म की शुरुआत एक रिपोर्टर के एक छोटे से शहर में प्रवेश करने से होती है जो वीरान सा लगता है, जहां एक मूर्ति है जो बोलती है। रिपोर्टर मूर्ति से पूछता है कि शहर के लोग कहाँ हैं, और मूर्ति फिर उसके पीछे की कहानी सुनाती है। प्रेम शंकर शर्मा एक मुफ्तखोर है जो अपने दोस्त को भागने में मदद करते हुए एक खूबसूरत लड़की जेनिफर जेनी पिंटो से मिलता है। वे दोनों ही भावुक होने पर हकलाने की आदत साझा करते हैं। ऐसे क्षण में हकलाने वाली जेनी प्रेम में सहज हकलाहट पैदा करती है, लेकिन वह उसके हकलाने को अपने ऊपर हो रहे मजाक के रूप में गलत समझती है। हालांकि इससे उसे शुरू में प्रेम नापसंद होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका हकलाना असली है तो वह उसके साथ सुलह कर लेती है। प्रेम अंततः जेनी से प्यार करने लगता है, हालांकि वह इस बात से अनजान है और उसे केवल एक दोस्त मानती है। जब वह जेनी को अपनी भावनाएं बताने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि जेनी अपने कॉलेज के दोस्त राहुल जालान से प्यार करती है। फिर वह राहुल से मिलता है और पाता है कि राहुल अपने परिवार से ज्यादा जेनी से प्यार करता है, इसलिए वह भागने के लिए उन्हें ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है। हालांकि राहुल ट्रेन स्टेशन पर गायब हो जाता है और जेनी प्रेम के पास लौट आती है ताकि प्रेम राहुल को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। राहुल के पिता पीतांबर जालान, जो एक राजनीतिज्ञ हैं, जेनी को पसंद नहीं करते हैं और जेनी और राहुल के बीच रिश्ते का पूरी तरह से विरोध करते हैं। मुख्य रूप से धार्मिक बाधा के कारण जेनी एक ईसाई है और राहुल एक हिंदू है। जब प्रेम राहुल के साथ जेनी के प्रस्ताव के लिए राहुल के घर जाता है तो पीतांबर द्वारा उसका अपमान किया जाता है। प्रेम अपनी मां शारदा को मना लेता है कि वह जेनी को उनके घर में छुपा दे, जबकि जेनी का परिवार उसकी तलाश करता है, लेकिन वे अंततः पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं। जेनी झूठ बोलती है कि वह और प्रेम राहुल का नाम बचाने के लिए प्यार में हैं, जबकि प्रेम जेनी के झूठ की पुष्टि करता है। वह भावुक हो जाता है और जेनी के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करता है, जिसे वह ओवर एक्टिंग समझ लेती है। प्रेम और जेनी सफलतापूर्वक एक क्लब में जाते हैं जहां राहुल की जन्मदिन की पार्टी हो रही है, ताकि जेनी और राहुल फिर से मिल सकें और आखिरकार पीतांबर को रिश्ते का समर्थन करने के लिए मना सकें। राहुल फिर प्रेम को बताता है कि वह और जेनी 2 दिनों में शादी की तैयारी करने जा रहे हैं। दुर्भाग्य से शादी से एक दिन पहले जेनी को साजिद डॉन नामक एक गैंगस्टर द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो उसके बदले में पीतांबर से फिरौती मांग रहा है। प्रेम और उसके साथी उसे साजिद डॉन के गोदाम में पाते हैं। प्रेम और साजिद डॉन के गिरोह के बीच एक मजेदार लड़ाई होती है। प्रेम के पिता शिव शंकर शर्मा लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और वांछित अपराधी साजिद डॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राहुल और चुनाव लड़ रहे पीतांबर ने मीडिया को बताया कि वे ही साजिद डॉन के साथ लड़ाई में शामिल थे, जिसका उद्देश्य चुनाव से पहले पीतांबर के लिए एक अच्छा नाम खरीदना था। जेनी और राहुल की शादी के दिन जेनी को पता चलता है कि प्रेम ने वास्तव में राहुल और पीतांबर को उनकी झूठी कहानी को प्रचारित करने की अनुमति दी थी। यह और प्रेम की निस्वार्थ देखभाल की उसकी पिछली यादें उसे एहसास कराती हैं कि वह वास्तव में प्रेम से प्यार करती है और राहुल और उसका परिवार वास्तव में बहुत स्वार्थी है, जिससे वह एक भगोड़ी दुल्हन बन जाती है। इस बीच प्रेम, जो शहर छोड़ने वाला होता है, उसे जीसस के वेश में एक अभिनेता द्वारा रोका जाता है, जो उसे एक पते पर मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। उसे वापस चर्च ले जाता है,
जहां वह जेनी को पाता है क्योंकि अभिनेता गायब हो जाता है और यह पता चलता है कि वह वास्तव में जीसस क्राइस्ट थे, जिन्होंने चर्च में उसकी प्रार्थना सुनने के बाद प्रेम को जेनी से मिलाने के लिए एक मानव रूप धारण किया था। वह प्रेम से जुड़ जाती है और दोनों विवाह पंजीकरण कार्यालय में एक छोटे से समारोह में खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। मूर्ति शुरुआत में यह दिखाती है कि पूरा शहर उनकी शादी में भाग लेने आया है और रिपोर्टर से पंजीकरण कार्यालय जाने के लिए कहती है।